जय श्री राम। आज बात कर लेते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद की। क्या इसे रोका जा सकता है, और अगर रोका जा सकता है तो कैसे? क्या सरकार को, गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे इस पे रोक लगे कि आप अन्य धर्म में शादी नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा कानून कोई सरकार लाती है तो यहाँ पे बात आ जाती है फंडामेंटल राइट्स के हनन की। इसलिए कानूनी तरीके से इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर अध्यादेश या कोई कानून लाया जाए बदलाव करके तो रोका भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी की मर्जी का हनन नहीं हो सकता। लेकिन लव जिहाद का मामला रुकना भी चाहिए, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि बहला के, फुसला के भी ऐसी शादियाँ कर ली जाती है, फिर असलियत सामने आती है, और असलियत सामने आने के बाद क्या होता है उन महिलाओं के साथ हम सभी जानते हैं, हम सभी देखते हैं, हम सभी ने सुना है। अब बात करते हैं ये लव जिहाद का और अन्य धर्म के साथ शादी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आज के टाइम की बात करूँगा। आज के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा बॉलीवुड से आया। हमने अक्सर देखा है कि हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के प्यार में गिरते हुए और शादी करते हुए अक्सर देखा गया। उसके अलावा बॉलीवुड में भी ऐसी कई शादियां हुई हैं जिसमें हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों के साथ या अन्य धर्म वालों के साथ शादी की है। तो वहाँ से इन लड़कियों को प्रेरणा मिलती है, इन महिलाओं को प्रेरणा मिलती है कि हम शादी कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा। लेकिन बात यह है, बॉलीवुड में सफल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भाई जो भी करते हैं आपसी प्रेम की वजह से शादी करते हैं इस तरीके की, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहती है। उसके बाद फिर अलग भी हो जाते हैं अगर कुछ ऐसा समस्या होता है, तो ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो। लेकिन अन्य जगहों पे नॉर्मल इंसान जो है, जो इस फेरे में पड़ जाते हैं लव जिहाद के मामले में और शादी कर लेते हैं अन्य धर्म में, जब जाके वहाँ पे उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और उनके साथ गलत होने लगता है, फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि हम सभी जानते हैं इस्लाम में या मुसलमानों में ये 4 शादियाँ जो भी हो इनके में जायज़ है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जो है तो लीगल है, एक शादी वो भी कानूनी तरीके से। अगर दूसरी शादी आपको करना है तो पहली वाली को तलाक देना पड़ेगा, तो इस तरीके का है। और हिंदू महिलाओं का वहाँ पे जब ऐसा कुछ पता चलता है तो भाई वो तो अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपने किताब के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तकलीफ़ इनको होती है। इससे पहले आपको बाद में तकलीफ़ हो इस तरीके के, इससे पहले ही इनको समझना अगर है किसी को, तो इन हिंदू और अन्य धर्म की महिलाओं को समझना है कि आप क्यों ऐसे लोगों के फेरे में आती हैं। ऐसे लोगों के फेरे में, ऐसे लोगों के बहलावे में, फुसलावे में आने से पहले उन धर्मों की महिलाओं के बारे में भी तो सोचो, और उनके बारे में उनसे बात तो करो, क्या हालत होती है उनकी वहाँ पे। और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी शादी कर सकती हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको अधिकार है, आप अपने मर्जी के मुताबिक शादी कर सकते हैं, लेकिन पछताना तो आपको ही पड़ता है। हम सभी ने देखा है, अभी ताज़ा घटना हुई है, जिस महिला ने आत्मदाह कर लिया इसी फेरे में। ऐसे जाने कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ऑलरेडी शादीशुदा इंसान ने झूठ बोल के शादी कर ली, बाद में हकीकत सामने आती है। तो लव जिहाद के मैटर में अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से बहला फुसला के किया गया है और धर्म परिवर्तन करवाने की बात आ रही है तो गलत है। ठीक है, आपसी मर्जी से अगर शादी हुई है, प्रेम है, प्रसंग है, तो शादी हुई है, तो यहाँ पे धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मान्यता के आधार पे रह सकता है, और ये महिला जो है अगर अन्य धर्म की है तो ये अपनी मान्यताओं को मान सकती है। अगर ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो हो सकता है कि बेहतर हो
पर ऐसा कुछ होता नहीं है, हकीकत कुछ और ही होती है। तो क्यों ना इससे बचा जाए। इसलिए मैं अपने हिंदू समाज के, सनातन धर्म समाज की महिलाओं से यही कहूँगा कि किसी ऐसे चक्कर में पड़ने से पहले आप 100 बार सोच लें, क्योंकि निर्णय आपका, पछताना भी आपको पड़ेगा। अगर आपने एक बार निर्णय लिया, इस फेरे में फंस गई, तो फिर जो बिगड़ गया उसे बनाया नहीं जा सकता। इसलिए सोच समझ के ही फैसला लें। और जो भी, क्योंकि शादी जन्मों जन्मों का बंधन है, सिर्फ हिंदू या इस धर्म में, ना कि इस्लाम में। तो ये सब सोच के कतई नहीं, आपको खुद निर्णय लेना है। और गवर्नमेंट इसमें कोई कानून नहीं ला सकती है मेरे हिसाब से। अगर लाती है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बोल देंगे कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। इसलिए उसकी उम्मीद करना तो बेकार है। लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए। जबरन धर्म परिवर्तन कराना, बहला फुसला के किसी नाबालिग के साथ शादी करना, या तो शादी के बाद उसके साथ गलत व्यवहार करना, और शादी के बाद भी उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करना, ये सब गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए कोई ना कोई कानून आना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर किसी के साथ जुड़ता है, विवाह करता भी है, तो अपनी मान्यताओं और अपने स्तर पर मानने के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि उसे बाध्य किया जाए धर्म परिवर्तन के लिए। इस पर ज़रूर रोक लगनी चाहिए। बाकी आप सभी की क्या राय है, आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।